हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर दीपावली के कारण अपने आरंभ बैच जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन पार्ट्स कवर कर रहे हैं, जो कि बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें इसमें ही जाती है। तो चलो यार, दीपावली तो खत्म हो चुकी है, अभी हम लोग आपकी जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर देखने वाले हैं आरंभ बैच में। एचएससी बोर्ड 2022 जो बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड फिजिक्स की चैप्टर न्यूमेरिकल जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का फर्स्ट लेक्चर है बच्चा। पार्टी इसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब आज के इसमें क्या डेरिवेशन, बहुत बड़े डेरिवेशंस नहीं है। नहीं तो बोलेंगे सर आपने तो डेरिवेशन बोला, डेरिवेशन क्यों नहीं दे रहे? तो ये सब चीजें क्लियर कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पे कि आज हम लोगों को जो देखना है फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। फोर्स जो है सरफेस टेंशन का, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करती है। सरफेस टेंशन का सिंपल और इजी फार्मूला है बेटा। सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है एफ बाय एल। अब ये एल नहीं, क्या डिपेंड करता है डायग्राम के ऊपर। डायग्राम कैसी है एल के लिए? कभी कभी दो लेंथ होती है, कॉन्टेक्ट में आती है तो टॉइस एल लिखा जाता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। या कभी कभी कोई रिंग रही तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है टॉइस पायर। क्यों टॉइस पायर हो रही है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लेंथ बन गई बेटा। मतलब किसी चीज को हमने गोल कर दिया तो टॉइस पायर। मतलब ये जो लेंथ है वो डिपेंड करेगी हमारे डायग्राम के ऊपर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर फार्मूला तो सिंपल है। बोलते हैं ना बच्चे कि सर हमको फार्मूला आता है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं आता है। क्योंकि बेटा आप लोग न्यूमेरिकल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से आप लोगों को श्योर एंड शॉर्ट आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। लेकिन लेंथ है, अब यहां पे सोप बबल रहा तो टॉइस एल लिखो। टॉइस एल क्यों? क्योंकि दो लेंथ कांटेक्ट में आती है ना। बबल जैसे होता है, बबल के अंदर भी हवा बाहर भी हवा। तो ये सिंपल फार्मूले समझ में आना चाहिए। इसके ऊपर एसआई यूनिट निकालने के लिए बोल सकते हैं सिंपल सवाल होता है डिफाइन द सरफेस टेंशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन। ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में एक ना एक क्वेश्चन आएगा। डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन। समझ में आ रहा है? डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन। कोई ना कोई एक सवाल इस तरीके से बनेगा। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का होगा मीटर। इसके डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। तो न्यूटन के डायमेंशन मैंने बहुत बार याद करके लिए, m1 L1 T-2 डिवाइड बाय लेंथ है इसलिए L1। L से L को मार दो तो m1, L नहीं है 0, T-2। तो ये आपका फार्मूला यूनिट एंड डायमेंशंस मिल गए। क्या इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? हाँ करेंगे यार, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा आगे भी एक हम लोग वर्क डन या सरफेस एनर्जी का भी फार्मूला और उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाने वाले हैं। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। ये आप लोग फटाफट करने की कोशिश पहले कॉज करें, मतलब रुको ना है बेटा। लॉग टेबल साथ में लेना है, प्रॉपरली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाद में मेरा आंसर देखना है। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, चलो फटाफट कर देते, कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए मैं बहुत सारे बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि यार आप अपनी ऑनेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग ऑनेस्टली करोगे तो फायदा होगा, नहीं तो बेटा मुझे क्या लेना देना उस चीज से, है कि नहीं। तो चलो सॉल्व करो। जानबूझकर मैं बाजू में हट रहा हूं ताकि सभी बच्चों को यहाँ पे मिल जाए। मैं पढ़ने जा रहा हूं, करूं। चलिए, रेक्टेंगल ग्लास की प्लेट है, उसकी लेंथ है बच्चों, लेंथ दी वाली है 10 सेंटीमीटर। रहने दो पहले। ब्रीथ दी वाली बेटा बी, वो है 7 सेंटीमीटर। थिकनेस है बेटा 2 मिलीमीटर। सब सेंटीमीटर में, तो उसको सेंटीमीटर में कर सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर। एक से शिफ्ट किया मैंने। मिली मतलब -3, सेंटी मतलब -2। समझे ना? कैलकुलेट क्या करना है बेटा हम लोगों को यहाँ पे? डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू द प्लेट, सरफेस टेंशन, अज्यूमिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा दी वाला है 0। वेरी गुड सर। तो सरफेस टेंशन भी दी वाला है, वो दी वाला है 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो आप लोगों को फोर्स निकालनी है। ओके सर, कोई टेंशन नहीं है। पहले टोटल लेंथ कितनी होगी? ये रेक्टेंगल ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट है, उसकी लेंथ
और इसकी थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस, बात समझ में आ रही है, थिकनेस कितनी है भैया, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब टोटल लेंथ अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, टोटल लेंथ निकालना चाहते हो, तो इसके कांटेक्ट में दो लेंथ आ रही है, अरे एक इधर की और एक इस साइड की, एक आप जो देख रहे हो वो साइड, एक मेरे तरफ, तो यल प्लस एल। थिकनेस वैसे ही थिकनेस होगी जैसे कि एक थिकनेस इसकी और एक थिकनेस इसकी, तो इस फार्मूले को मैं टॉइस यल प्लस टी लिख सकता हूं, टॉइस टाइम है ना, यल प्लस यल टी प्लस टी। चलिए सर बहुत बढ़िया। तो टूथ लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर प्लस थिकनेस कितनी है 0.2 सेंटीमीटर, तो मुझे लगता है कि 2 ये होगा हमारे पास 10.2, तो ये 20.4 सेंटीमीटर बनेगी। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर समझ में आ गया क्यों हम लोगों को, लेकिन न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट दिया गया है, इसलिए मैं इसका कन्वर्जन करके दूंगा यहीं पे, तो 20.4 10⁻⁻² मीटर, समझे, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन किया। ओके सर कोई टेंशन नहीं है, आपको निकालना क्या है यार फोर्स। सरफेस टेंशन का फार्मूला मैंने अभी लिख के दिया है F/L, लेकिन F = T/L, समझ में आ रहा है कुछ, यही फार्मूला मैंने अभी के अभी लिख के दिया था, आप लोगों को याद होगा शायद, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो F = T/L, देयरफॉर F = टेंशन कितना ये है 7 × 10⁻², लेंथ कितनी है बेटा 20.4 10⁻², मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना, 28 2 कैरी, यहाँ पे 2 और ये 14, मल्टीप्लिकेशन तो आता है बेटा 7 से मल्टीप्लाई किया और ये 10⁻⁴ न्यूटन, ये मिलता है। कुछ बच्चे शिफ्ट करेंगे पॉइंट, तो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो F = मैंने 2 से शिफ्ट किया 1.428 10⁻² न्यूटन। ओके, पॉइंट शिफ्ट करने के बाद ये भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब। ऑल इज वेल, आपको 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा दिमाग देखो, बच्चे क्या करते हैं पहले क्वेश्चन को समझते नहीं है, गफला यही होने के चांसेस है, टोटल लेंथ कैसे निकालना है, तो ये पता होना चाहिए कि यार जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल ग्लास की प्लेट ली है, उसकी लेंथ ब्रीथ और थिकनेस दी वाली है, अरेंज वर्टिकली सो दैट द लॉन्गेस्ट साइड जस्ट टचेस द वाटर ऑफ वेसल, मतलब वाटर को वेसल को मैंने उसको टच किया, तो उसकी लेंथ, और बच्चे ब्रीथ ले सकते नहीं नहीं नहीं, यहां पे थिकनेस कितनी उसकी वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये मार्कर है इसको मैंने डाल दिया, समझे क्या, तो इसकी थिकनेस कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ इससे निकाल सकते हैं। नहीं तो बच्चे की थोड़ी मैथ कच्चे होने के कारण भी कभी कभी ऐसा होता है कि मेंसुरेशन नाम जो चैप्टर होता है वो पता ना होने के कारण भी एक डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, बच्चा पार्टी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगी, हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस ना करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे तो बहुत डूब जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये सर्कुलर लूप थोड़ी सी थिकनेस कम करना पड़ेगी क्या, ओके ठीक है। तो रेडियस दी वाला देखो, रेडियस लिखो सबसे पहले, R = क्या दी वाला बेटा π/5 सेंटीमीटर, is suspended from the one arm of the balance, the plate of the loop in contact with the surface of soap solution के contact में आ गया, the pull on the loop due to the surface tension found, अच्छा kg वेट में दिया वाला, मास दिया है क्या, अच्छा, तो ये टेंशन भी बोल सकते हैं, इसी को mg बोल सकते हैं, लेकिन इसको 0.8 10⁻³ kg वेट दिया, तो ध्यान रखिए बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 8 × 10⁻⁴ 9.8, क्यों mg होता है ये, अगर kg वेट या आंसर दिया तो mg मतलब समझते ना, वेट दिया वाला, तो 9.8 से मल्टीप्लाई करके इसको न्यूटन में लिख सकते हो, थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन अज्यूमिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, जो दिया वाला है, मुझे लगता है कि यार ये तो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू सॉरी है ना, ये फोर्स है, फोर्स
चलो थीटा 0 है। आपको फार्मूला पता है अभी, तो ये इस फार्मूले से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। और सिंपल है कि यहाँ पे मुझे लेंथ और क्या क्या चीजें दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सर्कुलर लूप है, तो सबको पता है कि सर्कुलर लूप मतलब ये, और इसकी लेंथ होती है टॉइस पाई आर। लेकिन आगे पढ़ो, वायर रेडियस सस्पेंडेड फ्रॉम द वन आर्म ऑफ द बैलेंस द एंगल लूप द। हाँ, अब क्या होगा बेटा, एक तो अंदर से भी और बाहर से भी कांटेक्ट आएगा, आएगा कि नहीं। तो इसकी टोटल लेंथ जो होगी टॉइस पार, और ये टॉइस पार, दो बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसका जो कांटेक्ट है, इस जो सर्कुलर जो आपको लूप दिया है, दो बार कांटेक्ट आ रहा है, इसलिए टॉइस पार मैंने 4 पाई आर लिख सकता हूं। तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है बेटा मेरे पास 4 पाई आर। तो यल ये 4 पाई, आर की वैल्यू दी वाली मुझे 5 बाय पाई, पाई से पाई को मरवा दो 20 सेंटीमीटर। तो यल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर को मीटर -2 मीटर कर सकता हूं, या 2 × 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकता हूं। ये लेंथ मिली भैया। मुझे सर पे टेंशन निकालना है। सर पे टेंशन लिखा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स क्या है mg, इसकी वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट करके रखी है। लेंथ डायरेक्टली पता है, रख दो वैल्यू, देखो 8 × 10⁻⁴ या 9.8 डिवाइडेड बाय लेंथ जो है 2 × 10⁻⁻1, तो ये हो गए 4। तो t इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 9 जा है ना 36 और 39, और ये ऊपर गए भैया 10⁻³ -3 कैसे बेटा, ये -4 थे, ये -1, -1 ऊपर गया तो +1 होता है, मतलब -4, ये +1 इधर गया तो 10⁻³ रहेगा। और भी पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 3.92 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ये मुझे वैल्यू मिली 3.92। ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिल रही है। व्हाट इट, समझ में आ रहा है? इजी सवाल है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं बाजू हटता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, बढ़ना आगे, चलो स्क्रीनशॉट फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे तो मैं फटाफट बोल सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। ये हाँ, चलिए, तो यहां पे सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर दे वाला है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 0.072 न्यूटन पर मीटर। इसको थोड़ा सा 72 10⁻³ किया तो अच्छा लगेगा। पॉइंट शिफ्ट किया, देखो कितने से, 1 2 3 से। फाइंड द वर्टिकल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच द फ्लोटिंग द पिन ऑफ लेंथ। लेंथ दी वाली है वो है बेटा 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। निकालना क्या है बेटा, क्या निकालना है, फाइंड द वर्टिकल फोर्स। फोर्स निकालना, सेंटीमीटर टू मीटर करते हैं 2.1 2.5 10⁻² मीटर। फोर्स रिक्वायर्ड टू द डिटैच फ्लोटिंग द लेंथ। ओके, मतलब फोर्स निकालना है। चलिए, क्या फार्मूला, T इज इक्वल टू F/L, लेकिन यहाँ पे टॉइस L लिखना पड़ेगा। हाँ सर, सरफेस ऑफ टेंशन वाटर दे वाला, फाइंड वर्टिकल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच द फ्लोट हो रही पिन। तो दो, ये पिन है, ये पिन, इसके दो सरफेस आ रही है ना लेंथ, एक इधर का और एक आपके तरफ है, ये एक मेरे तरफ एक आपके तरफ। तो मुझे F निकालना है, T × टॉइस L। चलिए, तो F इज इक्वल टू, T क्या है बेटा आपके पास, 72 10⁻³ यहाँ पे 2, लेंथ है 2.5 10⁻²। मुझे लगता है कि 72, ये 2.5 × 2 5 होंगे। अरे 25 2 जा 50, लेकिन एक पॉइंट शिफ्ट किया ना मैंने। चलिए, -5 हो रहा है, -3 -2 -5। तो F इज इक्वल टू 5 2 जा 10 1 कैरी 5 35 36 10⁻⁻5 न्यूटन में फोर्स गिनते। किसी को पॉइंट शिफ्ट करके लिखना है, लिख सकते 3.6, 2 से शिफ्ट किया मैंने, 2 का मतलब 3 होंगे, है ना, -3 होंगे।
ये आपका 2 मार्क का जवाब है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क के लिए ज्यादा सवाल है आज के लेक्चर में, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को कि 2 मार्क के कैसे सवाल आते हैं। चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारे लिए, हाँ, सर्कुलर वायर रेडियस दिया वाला है बेटा। पहले यार सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग अगर सॉल्व नहीं करोगे ना तो आपको भुगतना पड़ेगा उसको। चलिए सर्कुलर वायर रेडियस है बेटा 1/4 पाई मीटर इज केप्ट हॉरिजेंटल एंड केप्ट जस्ट मर्ज इन अ वाटर में डाल दिया। तो कैलकुलेट द फोर्स एडिशन इज वेट नेसेसरी इज आउट ऑफ वाटर, बाहर निकालना है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, टेंशन दी वाला बेटा 7.2 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। हमको क्या निकालना है? फोर्स। अब फोर्स क्या होता बेटा? T इंटू L, है ना। तो क्या होगा बता सकते हैं, फटाफट बताना है आप लोगों को, है ना। तो यहां पे जो ये लेंथ है, लेंथ क्या बेटा? ये सर्कुलर वायर है। कैसी है? सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर मतलब अंदर से टेंशन, इधर से भी टेंशन सर, सही है। तो यहां पे जो लेंथ इसकी ये 4 पाई आर बोलो या ऐसे 2 टॉइस पाई आर बोलो, 2 टाइम से एक ही है ना। कोई भी 4 पाई आर, क्यों 4 पाई आर पता है ना आपको? टॉइस पाई आर अंदर से लेंथ, बाहर से, और थिकनेस बहुत कम है ना उसकी। नहीं तो सर अंदर का आर और बाहर का, अंदर का आर और बाहर का आर अलग मिलेगा, बहुत थिकनेस कम है इसलिए चल सकता है। तो एफ इज इक्वल टू टी, मैं 4 पाई आर डायरेक्टली रखता हूं बेटा। तो एफ टेंशन क्या दिया 7.2 10⁻⁻² बेटा, ये 4 पाई एज इट इज रखते हैं। आर की वैल्यू मुझे पता है इसलिए, तो 1/4 पाई। तो मुझे लगता है ये 4 पाई मर गया। कितना इजी था यार, कुछ नहीं, आंसर मिल गया डायरेक्ट। 4 पाई मर गया ना, तो ओरली आंसर निकाल सकते थे। तो ये मिल रहा है मुझे 7.2 10⁻² न्यूटन, मतलब जो क्वेश्चन में था गिवन डेटा वही आंसर मिल गया। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आंसर मिल जाता। मतलब कभी कभी हमारे पास, बोलते ना मराठी में कवाते, काखेत कैसान गावाला वैसा, मतलब खुद के पास ही सब कुछ होता है लेकिन हम लोग निकाल नहीं पाते, है ना। कितना इजी यार, कैसे नंबरिंग होती है इसकी, कैसे नंबर मिलते हैं। तो इसके फार्मूला लिखा आधा मार्क, गिवन डेटा पुट किया आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल होता है ना। कितना इजी है ना भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 5th नंबर का। पहले सॉल्व करके देखो यार, मतलब हम बोल रहे इसलिए नहीं, जो है वो बोल रहे भैया, खुद को सॉल्व करने की आदत डालो। क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पहले अंडरस्टैंडिंग करो। अभी आदत डालोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं जाती। बच्चे क्या करते, अभी है पढ़ लेते यार, देख लेते आंसर, देख लेते, कर लेंगे, बाद में दूसरा क्वेश्चन करने जाते वाट लगती। इसलिए क्वेश्चंस को मैं तो बोलता हूं पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग में हाफ टाइम डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल में अभी आपके पास समय है, आपके पास 2-3 महीने है ना, तो 1.5 महीना 2 महीने आप लोग क्वेश्चंस अच्छी तरह से पढ़ने में समय डालिए। समझ लीजिए मुझे क्या करना है, सॉल्व करने में कम समय लगेगा। श्योर शॉर्ट बोलता हूं भैया। चलिए फटाफट करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है। चलो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो दिया गया है उसके ऊपर बात करता हूं। वायर मास है बेटा, वो है 1 ग्राम। 1 ग्राम को किलोग्राम करना है तो -3 kg करते, पता है। केप द हॉरिजॉन्टल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कैलकुलेट करना है मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, यल निकालना है भाई साहब हम लोगों को। ओके, सो दैट डज नॉट ब्रेक द सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म ब्रेक भी नहीं हो रही है। ये सरफेस टेंशन जो है बेटा, ये दी वाला है 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। और जी तो सबको पता होता है। हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टू द, अगर फार्मूला देखा जाए तो F इज इक्वल टू T इंटू टॉइस L लिख सकते हैं। 2L क्यों लिखता हूं यार, फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू F/L, 2 क्यों आता है। तो क्वेश्चन समझ लो यार कि उसके कितने सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे को ये पता ही नहीं होता। सरफेस फिल्म में 2 कांटेक्ट में आएंगे, अंदर वाला बाहर वाला, है ना, बाजू में, ऐसे देख लेना। तो लेंथ निकालना है तो F
बाय ये टॉइस टी बन सकता है ना यार, लेंथ निकालना है, ये डिवाइड आएगा। फोर्स क्या है, एम जी लिख सकता हूं मैं, फोर्स की वैल्यू टॉइस टी, मुझे लगता है निकालना आप इजी हो गया। मास कितना है, 10⁻⁻3, देखो जी की वैल्यू 9.8 है यार, डिवाइडेड बाय 2। टी कितना है, टी दी वाला है ना 7 10⁻²। यस, चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, इसको 98 करते हैं -4, समझे बेटा, एक पॉइंट शिफ्ट किया ना मैंने, अरे 98 क्यों लिखा मैंने, एक पॉइंट शिफ्ट किया तो पावर 1 से बढ़ता है, ये हो गए 14 और ये हो गए -2। मुझे लगता है यार 14 का टेबल आता है तो 7 सा होता है ना, 14 7 सा 98, ये ऊपर गए तो -2 होगा, ये मीटर में, समझे। अरे -4 है, -4 में से -2 गए तो -2 रहेंगे ना, है ना। चलिए, एक तो ये लेंथ मीटर में ये सही हो सकती है, किसी को सेंटीमीटर में चाहिए तो ये सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्यों भैया, यहां पे 1 सेंटीमीटर का मतलब ही होता ना 10⁻² मीटर, तो -2 मतलब ही सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, ये आपको पता होना चाहिए। बट इट सिंपल क्वेश्चन से, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। चलिए बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट हम लोगों को वर्क या चेंज इन सरफेस एनर्जी, एनर्जी इन्वॉल्व, इसके ऊपर से थोड़ा सा बात करना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू। वर्क, अब मुझे बताओ, उन्होंने एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल ऐसी रख दी थी, आपके बुक्स में ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे ऐसे वायर लगाया, अंदर से बेटा लिक्विड है, जो भी लिक्विड होगा, लिक्विड क्या करेगा बेटा, उसको अंदर खींचेगा फोर्स के कारण, है ना। तो उसको अंदर खींचने के कारण ये यहाँ था, ये यहाँ पकड़ेंगे, ये यहाँ था, ऐसे पकड़ते यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा dx, जो भी आप मानते हो देख लेना, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये फोर्स के कारण अंदर फोर्स लगेगा ना, जैसे कि वाटर के पास कोई मॉलिक्यूल रखो तो वाटर खींच लेता है उसको, वैसे ये भी मॉलिक्यूल इसको खींच लेता है। हमारे पास बेटा फोर्स इज इक्वल टू 2 टॉइस यल होगा, T × टॉइस यल। क्यों, क्योंकि बेटा दो लेंथ है ना उसकी, है ना। आप लोगों को अगर डिटेल में देखना है तो मेरा वीडियो जाके देखो, सरफेस एनर्जी का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सरफेस एनर्जी डालो, फिजिक्स ज्ञान, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो भी मैं आप लोगों को, वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस, इतना डिस्प्लेस उसको खींच लाया मैंने, फोर्स लगाया, फोर्स लग रहा है इसके ऊपर अंदर अंदर, जैसे कि अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहता है। सरफेस टेंशन क्या करता है, अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहता है। तो यार वर्क डन, चलिए फोर्स की वैल्यू T × टॉइस यल × dx लिखेंगे, लेकिन बेटा इसी को तो एरिया कहते ना, और ये वर्क डन जो है ये वर्क होगा T × dA, ठीक है, T × dA। लेकिन वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, तो ये T × A लिख सकता हूं एरिया को, या T इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, सिंपल है, डिटेल में ज्यादा नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक और लुक करने के लिए देखो कितना सिंपली है। 3 मार्क के लिए सवाल आता है, डायग्राम निकालो, ये फार्मूला आधा मार्क, ये फार्मूला आधा मार्क, ये फार्मूला आधा मार्क, इसको आधा मार्क, मतलब थोड़ा सा सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, ये डायमेंशनली आप लोगों को कैसे मिलेगा, इक्वल मिलेगा, समझे क्या। ओके, तो ये फार्मूला याद रखिए आप लोगों को। अब एरिया कैसे होता है डायग्राम के ऊपर डिपेंड है, स्फीयर रहा तो 4πr², पता है ना, वॉल्यूम रहा तो 4/3πr³, एरिया कैसे है कैसे नहीं उसके ऊपर निर्भर करने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो 6वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सही में ऑनेस्टली करके देखना है, नहीं ऑनेस्टली करोगे तो आपका लॉस होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो पढ़ा रहा हूं भैया, यहाँ पे आपके लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या आप लोग तैयार हो, आप तैयार होना बहुत जरूरी है ना, है ना। ऑनेस्ट आदमी को सक्सेस देती है, ऑनेस्ट आदमी को सक्सेस देती है, नहीं तो भैया डूब जाओगे। डूबना है या आप लोगों को कुछ करना है, आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि खुद के लिए कर रहे हो ना, फिजिक्स हार्ड जाता है। क्यों जाता है भैया, क्योंकि ऑनेस्ट नहीं है हम लोग। जो बच्चा ऑनेस्ट रहेगा ना उसको फिजिक्स बहुत ईजी जाता होगा, है ना। चलिए फटाक से करना है आप लोगों को
कितने बच्चे कर पा रहे कितने नहीं है, अब अपने ऑनेस्ट से पूछ लीजिए और थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए। चलिए मैं कर रहा हूं, आगे बढ़ाओ। कैलकुलेट करना बेटा आप लोगों को। वर्क डन ब्लोइंग द सोप बबल, रेडियस दी वाला है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻² मीटर करेंगे हम लोग। सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, सरफेस टेंशन दी वाला है 0.025 न्यूटन मीटर, उसको कन्वर्ट कर रहा हूं, 3 से शिफ्ट किया इसलिए -3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये सरफेस टेंशन भी आप लोगों को मिला है। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू टॉइस टी इंटू डी ए, ये फार्मूला लगाना होगा। टॉइस क्यों लगा है, 2 सरफेस है इसलिए। चलिए वर्क डन 2t, अरे एरिया तो यहां दिया नहीं, लेकिन 4πr² होगा कि नहीं, 4πr² होगा। 4πr² क्यों है तो आपको पता होना चाहिए। हम लोगों को क्या बोला है, सोप कैसे बेटा, स्फीयर जैसे, स्फीयर जैसे, और स्फीयर का एरिया 4πr² होता है। चलिए वर्क 2, टेंशन कितना है 25, 10⁻³ ये 4, पाई की वैल्यू 3.14, और आर इसका स्क्वायर करना है 3 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। चलिए मुझे लगता है 100-200 हो रहे क्या, ये थोड़ा सा सोचो मैंने कैसे किए होंगे 200, समझे क्या, हालात को समझो। देखो 4 × 24, 100 गुना 200, मतलब इसको हिला रहा हो ना, पूरी यहां से यहां पूरे कैलकुलेशन हो गए मेरे। ये है बेटा 3.14, ओके सर, इसको 9 करना पड़ेगा 10⁻⁴, स्क्वेयरिंग की है मैंने, बाकी कुछ नहीं सर। अच्छा इसको 2 लिखा तो बहुत बढ़िया, इसको -3 लिखा तो -1 रहेगा। यहाँ पे इनका कैलकुलेशन करते हैं 36, 3 कैरी है ना, ये हो गए 12 बराबर, 9 1 1 और ये 3 12, एक कैरी आ गया और 27 और ये 28 -4। चलिए और कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करो इसका 2 से, 2 6 12, एक कैरी, 2 2 4 और एक कैरी था 5 है ना, ये 56 ना, 56। ये वर्क डन मुझे निकालना था और ये पावर होगा -5। ये जूल में हम लोगों को आंसर मिला। कुछ बोलेंगे बच्चे शिफ्ट करना है, कर लो यार, 5.6 52 10⁻⁴ जूल चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या आपका आंसर आया था क्या, ऑनेस्टली बता ला यार, कमेंट में बताओ कि हाँ सर आपने जो करके दिया है, जो आंसर आ रहा है मेरा भी आया। देखो अगर आप लोगों ने स्टॉप करके खुद सॉल्व करोगे तो खुद का फायदा है भैया, नहीं आ रहे तो मैं तो हूं ना यार साथ में, पहले पहले नहीं आएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरे डीए मतलब क्या, ईरा कौन सा है, बबल दीवाल है ना, सोप बबल कैसे होता है, स्फीयर का एरिया 4πr²। नहीं आ रहा है तो रुको, देखो, सोचो और अंडरस्टैंडिंग करके सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो बढ़ते आगे यार, लास्ट का सवाल है आपके लिए, ये सबसे इजी सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो बच्चे दिमाग लगाएंगे वो कर पाएंगे। सर कैसे, देखो अभी जो वर्क का जो फार्मूला इस्तेमाल किया है वही फार्मूला है भाई साहब, फार्मूला कुछ अलग नहीं है। चलिए 2 बबल रेडिया रेशियो दिया वाला प्रोपोर्शनल है, मतलब R1:R2 2:6, मतलब R1/R2 2/6 है, या 1/3 करो, 2 1 1 2 3 है ना। सर क्यों बोल रहे थे आप लोग, देखो T इंटू टॉइस DA है कि नहीं हमारे पास फार्मूला, अब भी किया मैंने। और क्या बेटा वही तो है, बबल है, पहले ही बबल था अभी भी बबल है, बबल हो गया डबल बबल हो गया डबल, तो डबल करवा दो, तो डबल कर दिया ना, तो वर्क ये T ये 2 ये 4πr² एरिया। मुझे बताओ इनका कोई इसमें लेना देना नहीं, डिवाइड करोगे तो मर जाने वाले हैं, तो इसलिए जो गिवन दिया है बस उसके बारे में सोचो, मुझे आर के बारे में ही सोचना है वर्क डन में। ऐसा क्यों है भैया, अरे बावड़िया नो, ये मर जाएंगे, सेम है ना बाकी, कंपेयर द वर्क डन ऑफ, मतलब बाकी सेम है, खाली रेडियस का मसला इसमें दिया है, गिवन डेटा में दिया है। चलो सर करके दिखाओ
चलो वर्क डन फर्स्ट और रेशियो निकालना है, तो रेडियस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए R1 R2, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में। सर इसकी वैल्यू पता है? हाँ 1/3, देखो R1/R2 की वैल्यू स्क्वायर, तो वर्क डन का जो रेशियो है ये 1/9 मिल रहा है। मतलब वर्क डन फर्स्ट इज टू सेकंड 1:9, ये रेशियो मुझे मिल रहा है। कभी कभी बहुत इजी चीज रहती है, ये ओरली सॉल्व करने जैसी चीज है। अगर आपको ये रेडियस का रेशियो पता है, वर्क डन के साथ रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे ये लिखा मैंने, तो करो ना स्क्वायर, 1/9 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, तो 1:9। मतलब ओरली भी आपको एमसीक्यूज ऐसे सीईटी के लिए आते हैं। लेकिन क्या बच्चों, बच्चा पार्टी, हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या क्वेश्चंस को? क्वेश्चंस में क्या दिया है? तो सर बबल दिया, बबल बबल हो जाता है डबल, इसलिए यहां पे 2 आ गया, ठीक है। लेकिन एरिया किसका? बबल, बबल कैसे? स्क्वायर, स्क्वायर है, स्फीयर, स्फीयर का एरिया 4πr², तो r के साथ ही रिलेशन है। थोड़ा सा दिमाग ये कब चलेगा? प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला भाई साहब। जो बच्चा परफेक्टली प्रैक्टिस करेगा वो ही सक्सेस पाएगा, समझे क्या? इसके अलावा बच्चों, जिन बच्चों को थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे हम लोग आपके लिए और भी चीजें लेके आ रहे हैं। क्या सर, क्या लेके आने वाले हैं? जो बच्चे अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि हम आपके लिए और भी चीजें लेके आ रहे हैं। वो क्या लेके आ रहे हैं सर? हम लोग यहाँ पे आपके लिए रेगुलरली लेक्चर लेते हैं। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना यार, रेगुलरली लेक्चर लेना है। तो रेगुलर लेक्चर चाहते हो तो आप लोग नून पे आ जाओ, क्योंकि बेटा हम लोग रेगुलरली नून पे 7 से 8 बजे नून पे लेक्चर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। उसमें क्या क्या करवा रहे? बेस्ट क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपटीशन ले रहे हैं, ब्रेकआउट ले रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, इसके अलावा नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव इंटरेक्शंस कर रहे हैं। लाइव इंटरेक्शन में क्या करते हो सर? बच्चे का जब तक डाउट क्लियर नहीं होता ना, तब तक हम लोग इसके ऑडियो रिक्वेस्ट भेजता बच्चा, हम लोग लाइव डिस्कशंस करते हैं, और सब कुछ चीज़ें ये हम लोग फ्री में कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आज के ज़माने में कौन फ्री में इतने कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है? तो इसमें मैं अकेला नहीं, दिनेश सर, सोइन सर, बालाजी सर, ठीक है, दिनेश सर, सोइन सर, बालाजी सर एंड मुकेश सर, जो आरंभ बैच में जो काम कर रहे हैं हम लोग, ये चारों लोग एक बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही अगले भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना पड़ेगा और नून ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और मेरे ग्रुप में फिजिक्स बाय मुकेश सर ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो चलो यार, मिलते हैं 7 बजे, तब तक बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।